वेलकम टू उड़ान कैरियर अकेडमी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक मैथ का एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय तथा कार्य। बात करें एग्जामिनेशन का तो टाइम एंड वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी चाहे बैंक, सारे एग्जामिनेशन के अंदर टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन हमें हमेशा मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइम एंड वर्क के बारे में हम बात करेंगे। समय तथा कार्य, इसका इन हिंदी में मीन होता है समय तथा कार्य। बात करें टाइम एंड वर्क का तो इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक है आपका वर्क, ओके, एक है आपका टाइम। क्लियर? मैंने कहा कि मेरे को कोई काम चाहिए 15 दिन में। क्लियर? तो 15 दिन में करने के लिए उस बंदे की कैपेसिटी यानी कि क्षमता का होना आवश्यक है। मैंने कहा कि एक इसी काम को 10 दिन में करता है। क्लियर? एक इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। जब वो 10 दिन में करता है और मैंने कहा एक दूसरा बंदा है जिसका नाम बी है और वो उसी कार्य को 20 दिन में करता है, यानी कि जब एक बंदा 10 दिन में करता है और एक बंदा 20 दिन में करता है तो ए वाले की कैपेसिटी अच्छी है देन बी से। क्लियर? क्योंकि ए वाला उसी कार्य को 10 दिन यानी कि कम से कम समय में कर लेता है और बी को समय ज्यादा लगता है, यानी कि कम समय में जो बंदा काम करता है उसकी एफिशिएंसी या पावर अच्छी है देन बी से। क्लियर? यानी कि जब हम कभी बात करते हैं वर्क की, यानी कि जब हम किसी वर्क की बात करते हैं तो 1/वर्क इनटू एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। एफिशिएंसी बोलूं या पावर बोलूं या कैपेसिटी, इन हिंदी में मीन्स होता है बेटा क्षमता। क्या होता है? क्षमता। यानी कि जो हमारा कार्य होता है वो किसका अपोजिट होता है? वर्क, एफिशिएंसी या पावर। क्लियर? सीधी सी बात है, यानी कि हमें कोई भी काम कराना है इसका अपोजिट चलता है। यानी कि हमारे पास, सॉरी ये टाइम कर लेना, इसमें टाइम क्या कर लेना? टाइम। ये टाइम जो हमारा होता है समय का अपोजिट चलता है, यानी कि जब हमारे पास समय कम है, ठीक है, और एफिशिएंसी अच्छी है तो हमें समय कम लगेगा। अगर हमारी एफिशिएंसी बेकार है तो समय हमें ज्यादा लगेगा। यानी कि टाइम का अपोजिट क्या होता है? एफिशिएंसी, पावर, कैपेसिटी यानी कि क्षमता। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए बात करें क्षमता की। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में आपको पता है कि इसमें बिल्कुल क्वेश्चन बेसिक से और एंडलेस तक जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में संपन्न करेंगे। यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। बोथ आर टुगेदर हाउ मेनी डेज टू बी कंप्लीटेड द वर्क। क्लियर? बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके कंसेप्ट की तरफ। ये फिनिश? क्लियर ना? देखिए सबसे पहले एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने में करता है? 10 दिन में। आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच आप लोग क्या करते हो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है, एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक कार्य को 1/10 दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर? बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। कितने में करता है? 15 दिन में करता है तो एक कार्य को 1/15 दिन में करेगा। जब वे दोनों कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे तो आप लोग क्या करते हो कि ए प्लस बी बराबर 1/10 प्लस 1/15। क्लियर? आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 तिया 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, यानी कि 5/30, 5 एकम 6 30, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बेटा? 6 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। आप लोग ऐसे करते हो, पर जब हम ऐसी इस अप्रोच को लगाते हैं तो हमारा समय ज्यादा एक्सपेंस होता है। मैं आपके लिए एक इसका सेकंड अप्रोच बताता हूं
देखिए ये आपके लिए सेकंड अप्रोच है जो कि हमें कम से कम समय में करनी बता देगी। क्लियर। सबसे पहले एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है सर जी? 10 डेज में करता है। क्लियर। बी कितने में करता है? 15 डेज में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है कि ये ए 10 में करता है, बी 15 में करता है। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों से पूरा डिविजिबल यानी कि विभाजित हो जाए। तो हम एक ऐसी संख्या लेते हैं, तो हमने ले ली है 30। कौन सी ले ली? 30। ये बेटा आ गया मेरा टोटल वर्क। क्या आ गया? टोटल वर्क। इसका बेटा हिंदी में मैं बोलता हूं कुल कार्य। क्या बोलता हूं? कुल कार्य। मैंने क्या करा कि जब ए 30 कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 10 या 30, यानी कि ये 3 जो काम आया वो मेरा पर डे का आया। किसका आया? पर डे का। पर डे मतलब बेटा प्रतिदिन, और प्रतिदिन मतलब एक दिन में ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। बी कितना करता है? 15 दूनी 30 पर डे वर्क, प्रतिदिन का कार्य। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आपको पता है कि ए प्लस बी बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल पर डे वर्क। टोटल पर डे वर्क यानी कि कुल कार्य अपॉन कुल प्रतिदिन का कार्य। 3 और 2 5। टोटल कार्य कितना था? 30। 30 अपॉन 5, 5 के 30 यानी कि 6 डे। यानी कि आपने इस वाली अप्रोच से किया तो इससे थोड़ी इजी थी, ये थोड़ा सा टफ था। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। 5 के 30 1/6 नहीं आएगा आंसर? नहीं, क्योंकि वो एक दिन का कार्य था। जो आप बता रही हो 5 एकम 5 और 5 के 30, इसका अपोजिट चलता है, वो ओवरऑल 6 डेज हो जाता है। क्लियर? चले आगे। ओके। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अभी मैंने आपसे बात की थी 2 पार्टनर का, 2 पार्टनर में कि ए और बी। अगर किसी भी काम को करने के लिए जब 3 पार्टनर आ जाते हैं, कितने? 3 पार्टनर, तो इसी क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले देखिए कि ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है। कितने में करता है? 10 डेज में। बी कितने में करता है? बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी करता है 15 दिन में। और सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। कितने में करता है? 30 दिन में करता है। तो वे तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में संपन्न करेंगे? यानी कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में और सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। वे तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में संपन्न करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, हमें आपको ब्रॉड अप्रोच बताई थी जो बहुत लॉन्ग होती है, हम इसको शॉर्ट से चलते हैं। क्लियर? देखिए कैसे इसको सॉल्व हमें करना होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इन तीनों से एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से पूरा क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। पूरा डिविजिबल हो जाए। जैसे कि आ गया 30। क्या आ गया? 30 यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क को बेटा मैंने हिंदी में बोला कुल कार्य। कुल कार्य। आपने देखा, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया और आपने ऐसे किया। क्लियर? मैंने कहा कि ए 30 में करते हैं ये तीनों मिलकर। जब ये ए 30 कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 10 या 30 यानी कि कितने में करेगा? 3। ये पर डे आ गया। क्या आ गया? पर डे मतलब प्रतिदिन, और प्रतिदिन मतलब बेटा एक दिन का कार्य आ गया। क्या आ गया? एक दिन का कार्य आ गया। क्या आ गया? एक दिन का कार्य। ऐसे ये कितने में करेगा? 2। ये कितने का आ गया? 2 पर डे। ये 2 दिन का कार्य। ऐसे ही जब ये 30 दिन में करता है तो 30 या 1 यानी कि ये कितने में आ गया? एक दिन। और प्रतिदिन का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है? एक दिन का कार्य। मैंने कहा ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आपको पता है A प्लस B प्लस C, 3 2 5 और 1
6। टोटल पर डे का कार्य कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। मैंने कहा ये तीनों करके कितने दिखाएंगे? तो A प्लस B प्लस C अपॉन टोटल वर्क अपॉन टोटल पर डे वर्क। आपने देखा टोटल काम था 30, 6 से डिविजन कर दिया तो आंसर आ गया 5 डेज। क्लियर? एनी डाउट? चलिए एक क्वेश्चन अगर ऐसे ही आ जाए कि ये तो 3 पार्टनर थे, अब मैं बोलता हूं A और B मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में संपन्न करते हैं। A और B 2 पार्टनर हैं जो किसी कार्य को मिलकर 3 दिन में संपन्न करते हैं। A अकेला उस कार्य को 21 दिन में संपन्न कर पाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब 2 बंदे होंगे तो वो काम जल्दी समय में कर लेंगे, जब एक बंदा होगा तो उसको कार्य करने में ज्यादा समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने पूछा तो B अकेला उस कार्य को कितने दिन